तो इसको लिख रहे हैं तब हम आगे OH ग्रुप इज कॉल्ड अल्कोहल। थोड़ा सा इसको सुधार ले सब लोग, लिखने में गड़बड़ी है। सकते हैं रिप्लेसमेंट भी लिख सकते हैं, रिप्लेसमेंट H atom from an aliphatic hydrocarbon by OH group is called alcohol। ऐसे सुधार ले। फेनॉल, यह जो है OH को अगर इसमें जोड़ दे इस तरह से, तो जो मटेरियल हमारा प्राप्त होगा इस तरह से C6H5OH, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं बेंजीन का अगर रिंग बना दिया जाए इस तरह से, बेंजीन का रिंग इस तरह से, इस पर सब पर H छिपा हुआ है इस तरह से, वो दिखा नहीं रहा है। इसमें से H को हटा दे, OH को जोड़ दे, तो यह इस तरह से लिख देंगे। यह जो चीज लिखे है इसी स्ट्रक्चर का नाम क्या है? फेनॉल। ठीक है, बेंजीनॉल मत लिख दीजिएगा, यह फेनॉल इसका नाम है ही स्पेशल। देखेंगे तो हम लोग इसका डिफिनेशन कैसे बना दें कि जब बेंजीन के रिंग से या बेंजीन से H एटम जो है OH द्वारा जो है रिप्लेस हो जाता है, तो इसी प्रोडक्ट का नाम क्या है? फेनॉल है। इस तरह से लिखेंगे। फिर एक बात सुन लेंगे कि द प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय रिप्लेसमेंट ऑफ H एटम बाय OH ग्रुप फ्रॉम बेंजीन या बेंजीन रिंग या एनी हाइड्रोकार्बन करेंगे तो फेनॉल ना होकर फेनोलिक कहा जाता है वहां पर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फेनॉल। हम लोग के सिलेबस में चूंकि फेनॉल है इसीलिए बोल रहे हैं फेनॉल। किसी भी एरोमेटिक में जोड़ दीजिएगा तो फेनॉल ना कहकर वहां बोलेंगे फेनोलिक। ये ऐसे बोल दिए कि द प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय रिप्लेसमेंट ऑफ H atom from बेंजीन के ब्रैकेट में लिख दिए C6H6 बाई OH ग्रुप इज कॉल्ड फेनॉल। यहां पर हो गया द प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय रिप्लेसमेंट ऑफ H एटम फ्रॉम बेंजीन बाय OH ग्रुप इज कॉल्ड फेनॉल। इसका भी जनरल फॉर्मूला लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। द जनरल फॉर्मूला ऑफ फेनॉल लिख दे रहा है, लेकिन फेनॉल नहीं, फेनॉल लिखा गया होगा। ऑफ अल्कोहल एंड फेनॉल इसका क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे? थोड़ा सा हेडलाइन डाल दे रहा है। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल एंड फेनॉल देखेंगे। पिछले यूनिट में हम लोग हैलो अल्केन और हैलो एरिन्स का क्लासिफिकेशन किए थे, सब वैसे ही इसमें भी करते जाएंगे। पहला क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एक्स एटम माने ClBr था। यहां भी ऑन द बेसिस ऑफ क्या हो जाएगा तब? OH ग्रुप के संख्या के आधार पर। उसमें मोनोडाइट्राई कहे थे, तो इसमें भी मोनोडाइट्राई अल्कोहल नहीं कहकर हाइड्रिक अल्कोहल कह देंगे। यानी अगर एक है OH तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हो जाएगा, दो हो तो डाईहाइड्रिक अल्कोहल हो जाएगा, तीन हो तो ट्राई हो जाएगा, तीन से ज्यादा हो तो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहा जा सकता है। यानी हम लोग कह दे पहल का है कि माने
इसको पहले हम लोग दो तरह से क्लासिफिकेशन करेंगे, एक बात नंबर ऑफ जो है OH ग्रुप के आधार पर, और दूसरा क्लासिफिकेशन उसमें किए थे ऑन द बेसिस ऑफ क्या चीज, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम। तो दो तरह से क्लासिफिकेशन करने जा रहा है। यानी हम लोग थोड़ा सा एक लाइन लिख दिया जाए कि अल्कोहल एंड phenols are classified by two ways। पहला जो है उसमें हम लोग देखे थे, वैसे ही यहां भी सब चीज रहेगा, उसमें कुछ बदलना ही नहीं। पहला है एक में ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप के संख्या के आधार पर, और दूसरा जो है था ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ क्या था, कार्बन एटम। तो इसके बारे में पहले देख ले, दूसरा बाद में देखेंगे। यानी ऐसे लिख दें, ऐसे इसके आधार पर, उसका दूसरा बाद में देखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं ग्रुप्स, अल्कोहल्स और फेनॉल आर क्लासिफाइड एज मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक माने 1 2 3 रहे तब, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, अल्कोहल। डॉट डॉट कर दिया या लिख देंगे लास्ट में पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। इसका मतलब है कि अगर एक हो तो उसके लिए मोनो, 2 हो तो डाईहाइड्रिक, 3 हो तो ट्राईहाइड्रिक, 3 से ज्यादा है तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, पॉलीहाइड्रिक। अब टाइम यहाँ किल मत करें, अभी बहुत अल्कोहल में पढ़ना है, सीधे एग्जाम्पल देना शुरू कीजिए। और नहीं तो आपको किल करना है टाइम, तो कहिएगा कि द अल्कोहल कंटेनिंग 1 OH ग्रुप इज कॉल्ड मोनोहाइड्रिक, द अल्कोहल कंटेनिंग 2 OH ग्रुप इज कॉल्ड चाहे आर कॉल्ड डाईहाइड्रिक। इस तरह से अब आप केवल दिखा दीजिए, जैसे इसका एग्जाम्पल, इस तरह से एग्जाम्पल जैसे हमने बना दिया इस तरह से, CH3OH एक लगाए हैं, इसका नाम क्या है, मिथेनॉल है, मिथेनॉल या मिथाइल अल्कोहल कॉमन है। इसको हम लोग एक OH है तो इसको हम लोग कह देंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहेंगे इस तरह से। इसी तरह से हम लिख दिए CH3CH2OH, इसका नाम क्या हो गया, इथेनॉल, यह भी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हो गया, क्योंकि एक एक है। इस तरह से हमने लिख दिया फेनॉल, इस तरह से यह क्या है, फेनॉल। तो यह मोनोहाइड्रिक फेनॉल का है, इस तरह से हाइड्रिक फेनॉल। चलिए अब मान लेते हैं कि हम यह एक सेट हो गया, फिर हम ऐसे लिए, किसी ने ऐसे बनाया CH2OH, एक कार्बन पर कभी 2 OH नहीं बनाएंगे, क्योंकि हम बताएंगे एक कार्बन पर 2 OH या 3 OH अगर रखते हैं तो H2O बन के एलिमिनेट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड या एल्डिहाइड बनता है, वो बाद में बताएंगे, अभी एक पर नहीं रखेंगे, इधर उधर रख लीजिएगा। यहाँ 1 2, तो इसका नाम पहले लिखना सीख जाइए। यह 2 है तो पेरेंट्स का नाम क्या हो जाएगा, इसका इथेन हुआ, इथेन, ये नहीं हटाएंगे आपकी बात, इथेन
1,2 डायोल लिख दिए। यह 2 OH आ गया तो किस टाइप इसका बोलेंगे, तो यह टाइप हो गया इसका डाईहाइड्रिक अल्कोहल। याद रखेंगे यह जो कंपाउंड है इथिलीन ग्लाइकॉल भी इसका कॉमन नाम है। याद रखेंगे इसका नाम इथिलीन ग्लाइकॉल है, कॉमन नाम। ऐसे हमने बना दिया CH2 CH2 इधर OH दे दिए, इधर OH दे दिए, ठीक है, यहाँ OH दे दिए। तो यहाँ पर 3 हो गया, 1 2 3। इसका नाम हम लोग पहले लिखना सीख गए हैं, प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, ट्रायोल। तो इसको हम लोग इसमें कितना आ गया, 3 OH आ गया, इसलिए इसको क्या कहेंगे, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। ट्राईहाइड्रिक